आज देश में बंगाल की बहुत चर्चा है। बंगाल में पंचायत चुनाव के दिन हुई हिंसा की तस्वीरें आप सब ने देखी। आज मतगणना के दिन भी कई जगहों पर हिंसा की खबरें आई हैं। ममता के बंगाल में मचा बवाल सियासी भी है और चिंताजनक भी है। तभी तो आज बीजेपी ने सिर्फ ममता पर ही नहीं बल्कि लालू, नीतीश कुमार, राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष से पूछा है कि इतना सन्नाटा क्यों है। अगर ये सब कुछ किसी बीजेपी शासित राज्य में होता तो पूरे देश में हाहाकार मचा होता। आज बीजेपी ने सीधे राहुल गांधी से सवाल पूछा कि क्या बंगाल की हिंसा में उन्हें नफरत का बाजार नहीं दिखता है? वहां कब खोलेंगे मोहब्बत की दुकान? बंगाल की हिंसा पर सिर्फ बीजेपी की ही बात नहीं कर रहे बल्कि लेफ्ट और कांग्रेस भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन तभी जुबान उनकी मजबूरी विपक्षी एकता की है। लेकिन दिक्कत यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो चुप रह लेंगे, मगर कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को कौन रोकेगा? ममता बनर्जी लेफ्ट के साथ कैसे समझौता करेंगी, ये बड़ा सवाल है। से चर्चा करते हैं अंबिका राय, जो कि एमएलए हैं बीजेपी के पश्चिम बंगाल के। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजलक्ष्मी जोशी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे राजलक्ष्मी जी, हमने देखा कि किस तरीके से पंचायत चुनाव में हिंसा हुई। बावजूद इसके तब जब काउंटिंग चली, काउंटिंग में भी ईवीएम की जो मशीनें हैं उनके साथ इस तरह की तस्वीर देखी जा रही। इसलिए तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, पश्चिम बंगाल में ये चुनाव साफ नहीं हो सकते, स्वच्छ नहीं हो सकते और बिना हिंसा के ये चुनाव कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, ये एक्चुअली यही तो चाहती है टीएमसी, यही तो चाहती है ममता बनर्जी कि ये इतनी हिंसा हो कि जो उनके विरोधी हैं, जो उनके समर्थक नहीं हैं, वो पहुंच ही नहीं पाए पोलिंग स्टेशन तक। क्योंकि अभी काफी जगहों पे से वो ऐसे वीडियोस निकले हैं। आपने सुना होगा, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी कहा कि जो वोटर्स जा रहे थे पोलिंग बूथ्स पे, पुलिस उन पे डंडे बरसा रही थी। तो आप सोचिए कि अगर पुलिस खुद ऐसे कार्यों में अगर जुट जाए, उनका जो कर्तव्य था उन्होंने वो तो किया नहीं, बल्कि उन्होंने उन लोगों को रोका जो वोट देने जा रहे थे। तो इन सब पर बहुत ही बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि ये प्रजातंत्र, ये क्या वाकई में प्रजातंत्र है यहाँ पर, या क्या चल रहा है यहाँ पर? तो आप सोचिए कि करीब 700 बूथ्स में आप अगर रीपोलिंग की व्यवस्था आ जाती है तो देखिए कि क्या मतलब कितनी हिंसा हुई होगी, आप खुद सोच सकते हैं। तो उसके बावजूद अगर टीएमसी कहती है कि ये शांतिपूर्वक इलेक्शन था, तो उन पर मतलब उनकी काबिलियत पर बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि ये और इन सब के बावजूद, इन सब के होते हुए भी आप अगर देखेंगे तो बीजेपी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है उस हिसाब से। तो क्योंकि बहुत जगहों में जैसे लोगों को मतदान देने का मौका ही नहीं मिला, और ये जो बैलेट बॉक्सेस थे उनको उठा के फेंके जा रहे थे, उन पर उनको आग लगाई जा रही थी। उनको आपने देखा होगा कि तालाबों में और गटर में भी मिले हैं ये जो बैलेट बॉक्सेस थे। तो ये मतलब जो प्रक्रिया है उन पर तो प्रश्न उठता ही उठता है। और उससे बड़ा प्रश्न ये है कि ये जो सवाल है ये हिंसा का, ये उसका जवाब तो चाहती नहीं है टीएमसी। अगर वरना फिर वो कुछ उसके विचार से कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करते थे कि ताकि ऐसी हिंसा ना हो। क्योंकि अगर ये बार बार यही हो रहा है तो फिर आप उसके हिसाब से आप तैयारी तो कर सकते हैं। अगर ये पहली बार होता तो फिर हम कह सकते थे कि ये मतलब अचानक हो गया तो उनको तैयारी का वक्त नहीं मिला। लेकिन जो टीएमसी का जो वेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है इनका, ये सिर्फ ये त्रास संतरास फैलाने का भी नहीं है, इनको जिताने का है। और इनका इंटेंसिटी ऑफ द ग्रीडी इतना ज्यादा है कि वो किसी भी तरीके से उसको सत्ता में रहना है और इसका ऐसे टेरर क्रिएट कर देगा और लोगों का मन में इतना डर पैदा कर देगा कि अगले 5 साल तक ये डर बैठा रहेगा मन में कि वो कोई ऑपोजिशन में आने के लिए हिम्मत ना करे। राजलक्ष्मी जी, खुद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो काउंटिंग सेंटर्स पे थे, उन्हें टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मारा है। बहुत सारी तस्वीरें, जब ये चुनाव प्रचार हो रहा था तब भी इस तरह की हिंसा हुई, करीब 18 लोगों की जानें चली गई। जब मतदान हुआ तब भी हिंसा हुई,
18 लोगों की जान चली गई। अर्धसैनिक बलों, जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल थे, उन्होंने कहा कि राज्य की इकाई ने, राज्य की पुलिस ने जो संवेदनशील जगहें थी, बूथ थे, हमें उनकी सूची नहीं सौंपी, इसलिए यह हिंसा हो गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट राज्यपाल से मांगी है। राज्यपाल भी कह रहे हैं कि साहब भुगतना तो पड़ेगा, लेकिन इन सब के बीच जब मतदान हो रहा है, मतगणना हो रही है, उस वक्त भी इस तरह की मारपीट हुई, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई, उन्हें गाड़ियों में फेंका गया और खुद एक बीजेपी सांसद आरोप लगाती है कि हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया। मतलब तस्वीर है कि बदलती नहीं है बंगाल की, और केंद्र भी रिपोर्ट मंगा रहा है, केंद्र भी देख रहा है, कुछ नहीं, हर चुनाव में वही तस्वीर। जी, किसी बात का तब कोई सोल्यूशन निकलेगा जब आप ये सोचेंगे कि इसमें प्रॉब्लम हो। लेकिन जब ये लोग ये सोचकर निकलते हैं कि बंगाल में तो यही होने वाला है, तो आप सोचिए कि उसमें से सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। क्योंकि वो अभी आप अगर उनकी स्टेटमेंट्स देखेंगे तो वो, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनके हिसाब से तो ये बड़ा ही शांतिपूर्वक इलेक्शन था। वो तो कहते हैं कि उनके लिए ये सारे जो आप बता रहे हैं, ये केवल एक स्टैटिस्टिक है उनके लिए। ये जितने भी लोगों की मृत्यु हुई, उनके लिए ये स्टैटिस्टिक है। तो उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें 21 लोग मारे गए या जितने भी लोग मारे गए। आप अगर पूरे, जब से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से आप देखेंगे तो करीब 50 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये उनके लिए तो केवल एक स्टैटिस्टिक है। वो तो कहते हैं कि पिछले बार थोड़े ज्यादा लोग मरे थे, इस बार कम हुए हैं, तो ये शांतिपूर्वक है। तो जब यहाँ पर लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं, उनके जो प्राणों की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, क्या सोल्यूशन उसमें से निकालेंगे? वरना फिर ये ऐसा हो सकता था कि हर एक बूथ में आप देख सकते थे कि जैसे हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि हर एक बूथ में एक केंद्रीय सुरक्षा कर्मी है और जो राज्य की सुरक्षा कर्मी है, दोनों की मौजूदगी होनी चाहिए। और उसके अलावा जो सेंसिटिव, जो जहां पर हमेशा कुछ ना कुछ वायलेंस होता है, वहां पर और अधिक जो फोर्सेस है उसको लगा देनी थी। लेकिन ये सारी संख्या, ये जो एडिशनल फोर्सेस लगानी थी, उसकी जो संख्या है, उसकी जो लोकेशंस है, वो लिस्ट किसी ने उनको दिया ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका जी आपका, राजलक्ष्मी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।